साधु, साधु, साधु। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म जो सभी के लिए महान कल्याणकारी है, उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ और उस सद्धम्म पर चलने वाले संघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावंत, पुण्यवंत उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ। बहुत बहुत मंगल मैत्री करती हूँ और आज की धम्म देशना है, हम शुरू करते हैं। इस सत्र में हम देख रहे हैं बुद्ध शासन की ऐसी महान उपासिकाओं को जिन्होंने अपने जीवन में महान पुण्य त्याग किया और साथ साथ में धम्म के लाभी भी बने। अपने जीवन से दूसरों को भी प्रेरित किया। तो आज हम जानते हैं ऐसी ही महान उपासिका के बारे में जिनका नाम है सुजाता। आपने सुजाता के बारे में पहले सुना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जब वो सम्यक संबुद्ध बने उसके पहले का जो भोजन है, यानी हम कह सकते हैं कि सम्यक संबुद्ध बनने से पूर्व जो उन्होंने भोजन किया था, उनको देने वाली महान उपासिका सुजाता। इस बुद्ध शासन की प्रथम 3 शरणों में जो उपासिका हुई वो सुजाता। तो जानते हैं उनके जीवन के बारे में, कैसे उनका जीवन सभी उपासक और उपासिकाओं के लिए एक प्रेरणादायी है। किस प्रकार से उपासक और उपासिकाएं उनके महान जीवन से बोध ले सकते हैं और अपनी इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में बहुत सारी पुण्य संपादित कर सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे ऐसे ही महान उपासिका सुजाता के बारे में। 1,00,000 कल्प के पहले जब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध है, उनका काल था, उनका शासन था। उस शासन में ये जो सुजाता है वो एक साधारण उपासिका के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन एक धनी परिवार से थी, श्रेष्ठ परिवार से थी। पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के सभा में भगवान बताते हैं कि ये जो उपासिका है, एक उपासिका के बारे में वो बताते हैं कि ये जो उपासिका है, इस बुद्ध शासन की प्रथम ऐसी उपासिका है जिन्होंने 3 शरण, कौन से? बुद्धं, धम्मं और संघं। तो ये 3 जो शरण है, बुद्धं, धम्मं और संघं, इन तीनों शरणों, इन 3 रत्नों की शरण ग्रहण की। तो पहले ऐसी उपासिका के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। तो ये एक साधारण सी उपासिका, क्यों? क्योंकि अभी पुण्य तो धम्म संकल्प तो किया नहीं है, इसीलिए वो पुण्य कर रही है। तो मन में ऐसा आ जाते हैं क्या कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो उपासिका है ये मेरी प्रथम 3 शरणों वाली उपासिका है। ये जब सुजाता जो उपासिका है वो सुन लेती है पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के काल में, तो उसके मन में भी ऐसा संकल्प आता है, धम्म कामना जागती है कि मुझे भी किसी सम्यक संबुद्ध के काल में ऐसी ही प्रथम उपासिका बनना है जो 3 रत्नों में प्रथम शरण ग्रहण करती है। देखिए कितना महान संकल्प किया। किस वजह से? धम्म को श्रवण करने की वजह से। तथागत सम्यक संबुद्ध के जब ये घोषित करते हैं कि ये जो उपासिका है मेरी अग्र है, प्रथम उपासिका है 3 शरणों वाली, तो उसके मन में भी धम्म कामना जागती कि मैं भी ऐसी ही बनूं। तो जो भगवान है, पूजनीय जो संघ है, उनको दान और दान पुण्य कर्म करती है, साथ साथ में यह संकल्प भी करती है, धम्म कामना भी करती है कि मैं भी किसी सम्यक संबुद्ध काल में ऐसी ही बनूं। तो भगवान अनुमोदन करते हैं
क्योंकि भगवान तो जानते हैं भविष्य कि ये जो उपासिका है, आने वाले जो सम्यक संबुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध, उनके काल में ये इस प्रकार से अपनी धम्म कामना पूर्ण करेंगे। तो 1 लाख कल्प के पूर्व, देखिए कल्प भी कितनी बड़ी अवधि होती है। कल्प अगर हम कहते हैं कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा ऐसा कोई पहाड़ है, उस पहाड़ को कोई देवता एक बार, बहुत ही नरम ऐसा कपड़ा है, उसको एक बार ही पोंछते हैं और 100 साल के बाद में फिर एक बार पोंछते हैं, फिर 100 साल होने के बाद में एक बार पोंछते हैं। तो वो ऊंचा पर्वत जब पूरा सतह से हो जाएगा, जमीन है, मिट्टी है, उस सतह से हो जाएगा, उतना काल या फिर उससे थोड़ा सा अधिक काल भी कल्प होता है। तो सोचिए, इतना बड़ा कल्प और 1 लाख कल्प, 1 लाख के कल्प के पूर्व ये जो धम्म कामना की गई है, उसे पूर्ण करने के लिए वो देवता लोग और मनुष्य लोग में जन्म लेती रहती है और अपनी पारमिताओं को पूर्ण करती है। कोई आसान नहीं है ना अपनी पारमिताओं को पूर्ण करना। तो इसी प्रकार से अपनी पुण्य पारमिताओं को पूर्ण करती है और हमारे शास्त्रा गौतम बुद्ध के काल में आती है, उनके शासन में जन्म लेती है। उरुवेला में एक सेनानी ग्राम, उस सेनानी ग्राम में सेनीय पुत्री के रूप में उसका जन्म होता है। वो सेनीय पति जो है वो कुलश्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ ही होता है, यानी बहुत धनवान हम कह सकते हैं। तो धनवान है, उसके घर में इसका जन्म होता है क्योंकि पुण्य भी तो बहुत है। एक सम्यक संबुद्ध को दान दिया है, तो कल्पों के पुण्य का उन्हें क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो उनके घर में जन्म लेती है। घर में जन्म लेने के बाद में एक वृक्ष है या फिर वो वहां पे वन है, तो वन को ये एक वृक्ष के पास जाती है, निग्रोध वृक्ष के पास, जिसे वट भी कहा जाता है। उस वृक्ष के पास जाती है और संकल्प करती है। क्या संकल्प करती है कि अगर मेरा विवाह मेरे जैसे ही कुल में हो, मेरे जैसे समान कुल में हो और मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो, तो मैं हर साल इस प्रकार से ये जो वृक्ष देवता है, उस वृक्ष देवता को पायास का भोजन करवाऊंगी ना। इस प्रकार से वो संकल्प करती है और जल्दी ही उसका ये जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाता है। अनेक जन्मों की पुण्य पारमिता है ना, संकल्प भी है उनका, धम्म कामना भी है, तो इसका जो ये पुण्य है वो पूर्ण, ये संकल्प है पूर्ण हो जाता है। उधर हमारे बोधिसत्व महाभिनिष्क्रमण कर चुके होते हैं और 6 साल कठोर वीर्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे भी सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति हो जाए। मुझे भी ये जो दुख है, ये जीवन जो दुखमय है, उसका क्या कारण है और उसको कैसे नष्ट किया जाना है, इसको खोजने के लिए वो महाभिनिष्क्रमण करते हैं। 6 साल कठोर तप के बाद अब उन्हें लगता है कि ये मार्ग सही नहीं है, इसीलिए वो एक वृक्ष के नीचे, एक वट का वृक्ष है, निग्रोध वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अभी उन्हें इतना कठोर तप नहीं करना है क्योंकि ये मार्ग सही नहीं है। ऐसा कोई तो भी मार्ग है जिसके द्वारा मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, इस सत्य को खोज सकता हूँ। और संकल्प करते हैं कि अभी मुझे ये मार्ग खोजना है, सोच रहे हैं। तो तभी क्या होता है, ये जो सुजाता है, उसका विवाह वाराणसी में हो चुका है, उसको एक पुत्र भी है और धनी समान कुल में उसका जो है विवाह भी हो गया है। लेकिन वो अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने पिता के घर आती है। पिता के घर में आने के बाद में उसे आज पायस दान देना है, पायस का भोजन करना है वन देवताओं को। तो अपनी जो दासी है, उस दासी को कहती है, उसका नाम होता है पुन्ना। तो कहती है पुन्ना जाओ और वहां पे देख लीजिए, वो वृक्ष के नीचे कोई ऐसा देवता अगर आपको मिलता है, या फिर वो जगह आप साफ कर दीजिए, जगह आप साफ कर दीजिए और फिर आइए मुझे बताने के लिए। वो सब कुछ काम हो गया तो हम वहां पे जाएंगे और वन देवताओं को भोजन करवाएंगे। तो इस प्रकार अपनी दासी को भेजती है। वो दासी भी जहाँ पे भगवान, जहाँ पे महाबोधिसत्व है बैठे हुए हैं, वहीं पे जाती है और देखती है कि महाबोधि यानी एक तपस्वी वहां पे बैठे हैं।
बहुत प्रसन्न हो जाती है कि आज तो साक्षात वन देवता भोजन करने के लिए आएंगे, पायस को ग्रहण करने के लिए आएंगे। तो खुश होकर जो है अपनी मालकिन के पास जाती है, सुजाता माता के पास जाती है। तो तब तक क्या होता है, सुजाता माता, क्योंकि उसका संकल्प होता है कि अपने ही हाथों से दान करना है, अपने ही हाथों से तैयार किया हुआ जो पायस है उसको दान देना है। तो उस दिन क्या होता है जी, जो उसके जो जो भी उनके गाय है ना, तो वो जो गाय है, जो दूध वाली गाय है, आश्चर्य हो जाता है। अभी पायस बनाना है, तो ये जो गाय होती है, उसके जो बछड़े होते हैं, उस दिन दूध ही नहीं पी पाते, है ना, यानी वो दूध तक पहुंच ही नहीं पाते। तो देखिए और आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य क्या होता है, दूसरा आश्चर्य जब वो दूध निकालने के लिए जाती है, और एक बर्तन अपने आप भर रहा है, और उसको हटाया कि दूसरा जो दूध का दूसरा जो बर्तन रखा वो भी अपने आप भरता है। तो इसे बहुत आश्चर्य होता कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तीसरा आश्चर्य क्या होता है, जब ये जो अग्नि है वो जलाने की कोशिश करती है, तो अग्नि नहीं जलती। खुद इंद्र देवता, कौन इंद्र देवता, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा वहां पे आते हैं, और वो अग्नि यानी वो जो बना रहे हैं पायस, उसमें उसको अग्नि देते हैं, अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं। जब वो बर्तन में पायस बन रहा है, यानी एक प्रकार की खीर बन रही है, तब वो दक्षिणावत, दक्षिणावत का अर्थ होता है जो क्लॉकवाइज होता है ना, तो क्लॉकवाइज घूम रही है। बड़े बड़े बुलबुले वहां पे आ रहे हैं, और वो बुलबुले भी पूरे दक्षिणवत घूम रहे हैं, लेकिन एक बूंद भी उस बर्तन से बाहर नहीं छलकती। देखिए आश्चर्य है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो पायस बन रहा है, कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बन रहा है, महाबोधि सत्व के लिए बन रहा है, जिसको जिस जे यो ये पायस ग्रहण करके बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। तो दक्षिणावत घूम रहा है, एक बूंद भी बाहर नहीं छलकी है। छत खुद महाब्रह्मा आके है कि उसमें वो उसको जो खीर पक रही है, जो पायस पक रहा है, उसके ऊपर छत कौन देता है, महाब्रह्मा। इतना घोर आश्चर्य है। और आश्चर्य होता है, क्या आश्चर्य होता है कि जो चारों देवताओं के जो महाराजा है, वो चारों देवताओं के महाराजा वहां पे रक्षण करने आए हैं। देखिए ये और एक अद्भुत आश्चर्य होता है। साथ साथ में जो दूसरे देवता लोग भी हैं, वो भी वहां पे आ जाते हैं, ओज भरते हैं उस पायस में, ओज भरते हैं, दिव्य ओज, यानी पोषक तत्व भरते हैं। तो कितना घोर आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्य है कि इतने सुंदरता से वो पायस बन रहा है। अब बहुत सुंदरता से उन्होंने वो पायस बनवाया, देवताओं ने भी ओज भरी, शक्य देवता ने भी अग्नि लगाई, महाब्रह्मा खुद छत पकड़ के है, जो छत है उस पायस पे वो पकड़ के है। अब ये सुजाता बहुत श्रद्धा से भर जाती है कि अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज निश्चित ही कुछ तो भी ऐसा हो रहा होगा कि जो बहुत ही अद्भुत आश्चर्य होगा। तो बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत श्रद्धा निर्माण हुई है। तभी ये पुन्ना वहां पे आती है, और पुन्ना कहती है कि देवी, हम तो वहां गए थे, और वहां पे एक तपस्वी बैठे हुए हैं। तो तपस्वी वहां पे बैठे हैं, और सुंदर प्रकार से वो उस प्रकार से आप उन्हें दे सकती है ये पायस। तो सुजाता को लगता है हाँ वही तपस्वी ग्रहण करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ही पहली बार हो रहा है। तो कहती है अगर ऐसा ही हो, तू जैसा कह रही है वैसा ही हो, कोई तपस्वी सचमुच वहां पे है, वन देवता अगर वहां पे है, तो मैं तुझे आज ही दासत्व से मुक्ति करूंगी। तो इस प्रकार बहुत श्रद्धा से भर जाती है। 1 लाख का है ना, जब उस काल में 1 लाख का सोने का पात्र है, उस सोने के पात्र में वो पायास भरती है। ऊपर भी उसी प्रकार का सोने का जो बर्तन है वो रखती है। उसे
सफेद कपड़ों से, बहुत ही सुंदर ऐसे सफेद कपड़े से उसको ढकती है। सुगंधित जल, सुगंधित पुष्प से वो पूरा जो मधुपायास है, वो जो हम कहते हैं कि वो पात्र है, बाजू में उसको बहुत सुंदरता से सजाती है और बहुत श्रद्धा मन से, उत्साह मन से वन में जाती है, उस निगरोध वृक्ष के नीचे। जब जाती है और देखती है कि एक तपस्वी वहां पे बैठे, तो सोचती है वन देवता है, सचमुच पुण्या, आज तो मैंने तुझे दासत्व से मुक्त कर लिया। तूने आज सचमुच बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है और आज सचमुच मेरी जो बनाया हुआ पायास है वो वन देवता ग्रहण करेंगे। तो जाती है बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से, वो जो अपने हाथों के द्वारा बनाया गया पायास है, महाबोधिसत्व को देखती है। और महाबोधिसत्व भी तब तक तो उन्होंने निश्चित कर लिया है कि ये जो अति कठिन मार्ग है उसे नहीं करना है, उससे बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा, उससे दुख मुक्ति नहीं होगी। तो वो स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धत्व बनने से पहले पहला भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध शासन में दो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कोई बोधिसत्व वो जो भोजन, अंतिम भोजन ग्रहण करता है बुद्धत्व बनने के पहले, वो। और दूसरा भोजन, जो महाबोधिसत्व है अपनी काया को त्यागने से पूर्व जो अंतिम भोजन लेते हैं वो। भगवान कहते हैं ये दोनों भी भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहला भोजन उनको बुद्धत्व प्राप्ति देता है, निर्वाण देता है, और दूसरे भोजन के बाद उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो दोनों भी भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुजाता बहुत प्रसन्न हो जाती है और बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से भगवान को जो महाबोधिसत्व को देती है। महाबोधिसत्व भी उस भोजन को, उस खीर को ग्रहण कर लेते हैं और उसके 49 भाग बनाते। 49 भाग क्यों? क्योंकि 7 7 सप्ताह भगवान उसी भोजन पे रहने वाले हैं। तो 49 भाग उस मधु उस पायास के बनाते हैं और अ, नदी किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करने के बाद में वो जो भी पात्र है, अ, नदी में जाते हैं। नदी में जाके वो जो पात्र है, उस पात्र को नदी में छोड़ते, प्रवाह में छोड़ते हैं और संकल्प करते हैं। क्या संकल्प? अगर मेरी क्षमता, मेरे गुण या फिर मेरी पारमिता पूर्ण हो गई है और मैं बोधिसत्व, मैंने जो बुद्धत्व प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये जो पात्र है वो पात्र नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहे। कभी होता है ऐसा? कभी नहीं। जो कुछ भी होता है सामान्य अगर घटना है तो नदी के जो प्रवाह है उसी के अनुसार, क्योंकि जल में उतना बल होता है कि वो अपने साथ साथ वो सभी चीजों को बहा लेता है। लेकिन महाबोधिसत्व है ना, तो उन वो जब ऐसा कहते हैं तो सचमुच में वो जो पात्र है जब नदी में छोड़ते हैं तो वो प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में जाता है। बोधिसत्व को ये पता चल जाता है कि अब वो समय आ गया है कि मुझे सत्य मिलने वाला है। और वो उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे जाते हैं। जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और संकल्प करते हैं कि अब मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब मुझे पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाए, पूर्ण तरह से यह समझ में आए कि ये जो जीवन है वो दुखमय क्यों है और इस दुख मुक्ति का मार्ग क्या है और किस प्रकार से वो प्राप्त किया जाता है। तो अधिष्ठान लेके बैठते हैं और उसी वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति होती है। तीनों प्रहर में 3 ज्ञान होते हैं। कौन से ज्ञान? प्रथम प्रहर, प्रथम प्रहर में, प्रथम याम में उन्हें ज्ञान होता है पुब्बे निवासानुसुति ज्ञान। अभी तक जितने भी भव हुए हैं उनका, उनके बारे में उन्हें ज्ञान होता है। दूसरे याम में, दूसरे प्रहर में उन्हें ज्ञान होता है चतु उत्पाद ज्ञान, यानी हर जगह ही निर्माण हो रहा है और नष्ट हो रहा है। ये सभी संसार निर्माण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और तीसरा ज्ञान आसवक्खया ज्ञान, अभी मेरे संपूर्ण आश्रव नष्ट हो गए हैं
मैं इस दुख चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अब कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जो मुझे इस संसार चक्र में, इस भव चक्र में बांधे रखे। पूर्णतः जागृत अवस्था, पूर्णत्व बोधि प्राप्त हो जाती है। बोध अभी बोधिसत्व जो बैठे थे, अब वो क्या हो गए हैं, जब वो 3 प्रहर समाप्त हो जाते हैं तो बुद्ध बन गए हैं। तो अभी सभी को धम्म देना है, क्योंकि बहुत महान संकल्प करके ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो जब वो 7 सप्ताह के बाद, इस 7 सप्ताह में वो भोजन नहीं लेते हैं, और बाद में जो तपस्सु और भल्लिक 7वें सप्ताह में उनसे वो जो है मधुपिंड का भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्ध है, अब उन्हें ये ज्ञान भी देना है। तो कहाँ जाते हैं? सारनाथ में, मृगदाय वन में, जहाँ पे पंचवर्गीय भिक्षु है, वहां पे भगवान जाते हैं और धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। इस धम्म के जो चक्र है उसको फिर से गतिमान करते हैं। केवल सम्यक संबुद्ध ही ऐसे करते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। तो सम्यक संबुद्ध फिर से ये जो धम्म है, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए दूसरों को बताते हैं। पहले जो धम्मलाभी होते हैं वो अन्य कौंडिन्य, उसके बाद में जो 4 भिक्षु यानी 4 जो तपस्वी होते हैं यानी पंचवर्गीय जो भिक्षु है, वो अरहंत बन जाते हैं। अरहंत बनने के बाद अब भगवान सामने की ओर जाते हैं। जब जो भगवान है, इन 5 जो भिक्षु हैं वो अरहंत बन गए हैं, तो इसी प्रकार से अपनी कुटी में बैठे, अपने स्थान में बैठे हैं। और तब क्या होता है, ये सुजाता का पुत्र, वही पुत्र जिसके लिए उसने संकल्प किया था कि मुझे प्रथम पुत्र हो, अब ये पुत्र जिसका नाम यश है, बड़ा हो गया है। कितना वैभव है! ग्रीष्म ऋतु में एक अलग आराम है, एक अलग महल है। वर्षा ऋतु के लिए एक अलग महल है, और हेमंत ऋतु के लिए एक अलग महल है। तो इतना महल, उस महल में बहुत सारी दासियां, और वो दासियां क्या करती है, उसको रुझाने का प्रयास करती है, मनोरंजन करती है। क्यों? क्योंकि ये गृहस्थी जीवन में ही रहे है ना, इसीलिए बहुत मनोरंजन करती है। बहुत सारा धन है, इसीलिए जो यश है, तो उस प्रकार से इतने सुखों का उपभोग कर रहा है, शादी विवाह भी हो चुका है। एक दिन ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि जब वो रात में उठते हैं, सभी दासियां ने उनका मनोरंजन किया है, सभी अभी नींद में है। अब आधी रात में यश कुलपुत्र की नींद खुलती है, और नींद खुलने के बाद में वो देखता है कि ये महिलाएं जो मुझे इतनी लुभाती है, जिनके पीछे मैं इतना आकर्षित हो रहा हूँ, जिनके पीछे में अपना इतना समय उनका उनका समय वो दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये जो नर्तकियां है या फिर ये जो दासियां है जो उनके मनोरंजन के लिए रखी गई है, वो अस्त व्यस्त उनके वस्त्र हैं, उनके बाल जो इतनी सुंदरता से बनाते हैं कि यश को लुभाने के लिए, अब उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं, उनके मुंह से लार टपक रही है, नाक से भी जो गंदा द्रव्य है वो बह रहा है, और देखता है कि वो सुंदर महिला है जो मुझे इतना लुभा रही थी, आज अभी मैं देख रहा हूं तो उनकी हालत इतनी दयनीय है कि मुझे उनसे देखा भी नहीं जा रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये कितना क्लेशपूर्ण है, ये संसार सचमुच दुखपूर्ण है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो उतने रात में वो वहां से निकल आते हैं। किसके लिए? ये संसार क्लेशपूर्ण है, मुझे इस क्लेश में नहीं रहना। ऐसा क्या चीज, क्या है जो मुझे इस क्लेशों से मुक्ति कराए? ऐसा क्या है जो मुझे इस संकट से मुक्त कराए? क्या है जो मुझे इस दुख से मुक्त कराए? तो घर से निकल जाते हैं बिना किसी को बताए हुए। भगवान देखते हैं अपने बोधि नैनों से कि यश का पुण्य पारमिता है, और अगर उसे धम्म दिया जाए तो वो भी इस दुख से मुक्त हो सकती है। तो इस प्रकार से भगवान उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और यश देखते हैं कि अरे, ये जो तपस्वी है कितने शांत है, इनकी आभा कितनी प्रसन्न है, सचमुच इनको ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त है
जिनके आधार पर मैं भी इस क्लेशपूर्ण जीवन से मैं मुक्ति पा सकता हूँ और सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो भगवान के पास में जाते हैं और भगवान को धम्म पूछते हैं, क्या ऐसी बात है कि आपकी आभा इतनी प्रसन्न है? आप मुझे भी बताइए। तब भगवान उन्हें धम्म का उपदेश देते हैं। अभी पंचवर्गीय भिक्षु है, तो छठवें कौन है? यश। तो जब भगवान धम्म का उपदेश देते हैं, तो यश समझ जाते हैं कि जो मैं अभी तक जीवन जी रहा हूँ, वो सत्य नहीं है, वो मुझे दुखों से मुक्त नहीं कर पाएगा। और ऐसा जानते-जानते ही सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कितना दुर्लभ है। सोतापति अवस्था को प्राप्त होने के बाद में भगवान उन्हें और धम्म का उपदेश देते हैं और वो दूसरी अवस्था भी प्राप्त करते हैं। अब तब तक दिन निकल आया है, सूरज आ गया है, तो यश के पिता और यश की माता और बाकी के जो लोग हैं वो ढूँढते हैं कि यश कहाँ है ना? ये तो अभी भोजन के लिए नहीं आया, अभी कहाँ गया है? तो सब खोज रहे हैं उन्हें, लेकिन कहीं पे भी नहीं दिखते। तो थोड़ा-सा चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो गया पुत्र को? क्यों इस प्रकार से नहीं दिख रहे? तो उनके जो पिता हैं, वो पिता अपने पुत्र को खोजते हुए निकलते हैं। तो खोजते हुए जब निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ये तो नहीं है, पुत्र तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक तपस्वी है। तो तपस्वी को यानी भगवान को पूछते हैं कि आपने क्या ऐसा एक कोई पुत्र देखा है जो युवा है और इस प्रकार से घर से निकल आया है, क्या आपने देखा है कहीं पे? तो भगवान क्या कहते हैं करते हैं, उसी क्षण यश को केवल वही देख सकते हैं, बाकी जो उनके पिता भी हैं नहीं देख सकते यानी अदृश्य कर देते हैं। और जो पिता है उसको बैठते हैं कि ठीक है, बैठ जाइए आप, मैं बताता हूँ। और इस प्रकार से भगवान उनको धम्म का उपदेश देते हैं। अब ये उपदेश सुनने के बाद ये जो यश के पिता है, वो यश के पिता सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान की जो शरण है ग्रहण करते हैं। वे पहले उपासक है इस बुद्ध शासन के, जिन्होंने 3 रत्नों में शरण ग्रहण की। बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 रत्नों में शरण ग्रहण करने वाले प्रथम उपासक जो होते हैं, वो यश के पिता होते हैं। अब वो सोतापन्नी अवस्था को प्राप्त हो गए, तो अब जब वो भगवान उन्हें धम्म देते हैं, तो ये जो यश है वो सुनते-सुनते अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। ये धम्म श्रवण करने से कितना पुण्य मिलता है, दुःख ही दूर हो जाते हैं। तो जब यश अ, अरहंत बन जाते हैं, तो भगवान उनको दृश्यमान करते हैं और उनके पिता भी अभी देख पाते हैं कि मेरे बाजू में ही मेरा जो पुत्र है बैठा हुआ है। लेकिन जो यश कहते हैं कि मैं अभी गृहस्थ जीवन में वापस नहीं जा पाऊँगा। मैं अभी सभी जो क्लेशों से मुक्त हो गया हूँ। तो जो पिता है वो भी अनुमोदन करते हैं, साधु, साधु, साधु ये तो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से भगवान उन्हें एहि भिक्खवे कह के यश जो है वो भिक्षु बन जाते हैं और इस बुद्ध शासन के छठे भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु के बाद में ये छठे भिक्षु बन जाते हैं। इस बुद्ध शासन में अभी 7 अरहंत हैं। कौन 7 अरहंत? पहले स्वयं भगवान, पंचवर्गीय भिक्षु और अभी यश। इस प्रकार से ये जो संघ है वो संघ में जो प्रथम उपासक है यश के पिता वो शरण ग्रहण करते हैं और भगवान से और संघ से याचना करते हैं कि आप हमारे घर में भोजन के लिए आइए। इस प्रकार से निमंत्रण देके वो अपने घर चले जाते हैं और भगवान संघ के साथ में उनके यहाँ जाते हैं। यश भी साथ में है। अब जब भोजन की पूरी तैयारी हो गई है, बहुत सुंदरता से भोजन तैयार किया है, स्वयं माता ने अपने हाथ से भोजन किया है, पत्नी ने अपने हाथ से भोजन तैयार किया है और जब भगवान आते हैं, संघ आते हैं, तो अपने हाथों से सुंदरता से भोजन, बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से भोजन देते हैं और भगवान उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद में भगवान धम्म का उपदेश देते हैं और धम्म का उपदेश देते समय जो सुजाता है, यश की माता है, जिन्होंने ये संकल्प किया था 1,00,000 कल्प के पहले कि मुझे भी प्रथम उपासिका बनने बुद्ध शासन में प्रथम उपासिका बनना है।
3 शरणों को ग्रहण करके। तो इस प्रकार से जब भगवान धम्म का उपदेश देते हैं, तो सोतापन्नावस्था को प्राप्त हो जाती है। यश की जो पत्नी है, वो भी सोतापन्नावस्था को प्राप्त हो जाती है और भगवान से याचना करती कि भगवान, मुझे 3 रत्नों में, मैं 3 रत्नों को शरण आती हूँ, आप मुझे इस 3 रत्नों की शरणागति दीजिए। और इस प्रकार भगवान उन्हें 3 रत्नों की शरणागति देते हैं और 1 लाख कल्प का पूर्ण जो मनोकामना है, धम्म कामना है, वो अभी पूर्ण हो गई है। कितना दुर्लभ पुण्य है! इसी के लिए तो इतना पुण्य किया है हर जन्म में, उसी पुण्य, उसी संकल्प के प्रति, यही कि मेरा ये संकल्प पूर्ण हो जाए। कितना कठोर परिश्रम किया होगा, कितना पुण्य किया होगा, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो समझिए, हर एक पुण्य महत्वपूर्ण है, हर एक संकल्प महत्वपूर्ण है, जो हमें इस भव चक्र से मुक्ति के लिए और बढ़ता है, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ाता है। इसलिए भी किसी भी पुण्य को, किसी भी सम्यक संकल्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। बस यही करना चाहिए कि दुर्लभ मनुष्य जीवन है ना, तो कितना पुण्य करो, कितने संघ की सेवा करो। अभी तो आज से तो वर्षवास की भी शुरुआत हो गई है बहुत सारे इसमें, तो वर्षवास में कितना पुण्य कर्म करना पड़ता है। दान, शील और भावना, बार 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 ये पुण्य करेंगे। मैत्री का अभ्यास करेंगे, करुणा विकसित करेंगे, उपेक्षा का भाव रखेंगे। जितना ये भाव बढ़ेगा, जितना ये ब्रह्म विहार पुष्ट होगा, उतना ही लाभ होगा। जितना जितना हम अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन में पुण्य करते रहेंगे, उतने उतने हमारे पारमिताओं के घड़े भरेंगे। जितने जितने हम चित्त से लोभा, दोषा, मोहा को कम करेंगे, उतना उतना हमें उसका लाभ होगा और हम निर्वाण के समीप जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सुजाता अपने संकल्प को, अपने धम्म कामक जो कामना है उसको पूर्ण करती है और इस बुद्ध शासन में धम्म का लाभ प्राप्त करती है। तो बहुत ही प्रेरणादायी ऐसी इस बुद्ध शासन की प्रथम उपासिका की कहानी है। हमें हर एक बात सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में संकल्प करें, किस प्रकार से हम अपने पुण्य निरंतर बढ़ाए और किस प्रकार से अपने चित्त की परिशुद्धि की ओर बढ़े। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से पुण्य करता है, अपने जीवन को बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों में शरणागति लेता है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपाय में नहीं जाता। तो हम सुजाता माता के पुण्य को बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, साधुकार करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर अनुपम ऐसा पुण्य किया, इस बुद्ध शासन की महान उपासिका बनी और ऐसे ही लाखों करोड़ों, बहुत सारे अनंत हम कह सकते हैं, उपासिकाओं के लिए प्रेरणा बनी। तो बहुत बहुत साधुकार करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु।